Hello student, today's lecture number 6 immunity and blood group. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था RH फैक्टर जिसमें RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड के मिसमैचिंग के बारे में डिस्कस किया था कि उससे कौन सी डिजीज़ कोजेस हो सकती है या चाइल्ड की डिलीवरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन से क्रिएट हो सकते हैं। आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, न्यू टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। टॉपिक अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना, बट हाउ सो दैट ट्रांसफ्यूज ऑफ ब्लड, कंप्लीट ब्लड या फिर ब्लड के प्रोडक्ट, लाइक ब्लड के क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। लाइक ब्लड के अंदर आरबीसी भी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स भी हो सकती है या प्लाज्मा भी हो सकते हैं। सो ट्रांसफर्ड ऑफ या ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स from one circulatory first persons to circulatory systems to another persons, कि ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ से उस कंप्लीट ब्लड या उन ब्लड के कंपोनेंट्स को किसी अनदर पर्सन्स के ब्लड में क्या करना है, अनदर पर्सन्स के अंदर ट्रांसफर करना, क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक तरह से अपन ये कह सकते हैं जिसको अपन ब्लड डोनेशन से कह सकते हैं। तो अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ blood transfusion transfusion of blood और ब्लड कंपोनेंट भी हो सकते हैं, और ब्लड कंपोनेंट्स लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एटसेट्रा from first persons circulatory system to another person's circulatory system is called blood transfusion. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको अपन ये कह सकते हैं, जिसे एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट ट्रांसफ्यूज बाय द डॉक्टर जीन बैपस्टीन। जीन बैपस्टीन के द्वारा सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था 1667, 15 जून 1667 के अंदर एक फिजिशियन डॉक्टर 15 जून 1667 के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था वो डॉक्टर जीन बैपटिस्ट, जीन बैपटिस्ट, जीन बैपटिस्ट डाइड
जीन पेपेस्टेन डायल, इसने क्या किया था, सबसे पहले ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया था 1667 के अंदर इन ए सीप, ए 15 ईयर्स ओल्ड, फ्रॉम ए 15 ईयर्स ओल्ड टू ए सीप, कि 15 साल के बच्चे से एक सीप के अंदर सबसे पहले जीन बेपेस्टेन डायंस ने क्या किया था, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया था। ये 15 जून 1667 के अंदर ट्रांसफ्यूजन्स किया था। बट आफ्टर सम टाइम, इट मीन्स आफ्टर अप्रोक्सीमेट 10 लेटर्स या 15 ईयर्स लेटर्स, 10 लेटर्स ईयर, इट हैव बीन प्रोहिबिटेड, इसको बंद कर दिया गया। फ्रॉम एनिमल्स टू पर्सन्स, किसी भी एनिमल से पर्सन्स के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसीजर को बाद में बंद कर दिया गया। तो ये एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। व्हाट कोज कंडीशंस नेसेसरी ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ऐसी क्या कंडीशंस अपनी हो सकती है, अपन ये क्या मान सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ज़रूरी होता है। तो अपन कंडीशंस देखते हैं क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। फर्स्ट, ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑपरेशंस यानी सर्जरी के टाइम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस टाइम में ब्लड की कमी हो सकती है। सेकंड, अगर अपन देखें, ड्यूरिंग द एक्सेसिव ब्लीडिंग, ड्यूरिंग द एक्सेसिव ब्लीडिंग, कि अगर ज़्यादा ही कुछ ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा ब्लड या किसी भी साइड के ऊपर इंजरी हो जाती है, उस इंजरी साइड पर ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो जाती है, ज़्यादा अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, यानी इसका मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, तो उस टाइम के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। तो पहला पॉइंट अपन है ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के टाइम में, या फिर ड्यूरिंग द एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग के टाइम में। थर्ड है in the person of हेमोफीलिया, हेमोफीलिया जो डिजीज़ हो जाती है, हेमोफीलिया वो डिजीज़ होती है जिसके अंदर ब्लड में एक बार जैसे मान लो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इट मीन्स कहीं पर इंजरी साइट हो गई, तो उस कंडीशंस के अंदर अगर किसी के हेमोफीलिया डिजीज़ है, हेमोफीलिया डिजीज़ का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स जो होती है वो क्लॉटिंग नहीं कर पाती, द प्लेटलेट्स डज नॉट क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, एंड इन द हेमोफीलिया डिजीज़, हेमोफीलिया डिजीज़ के अंदर प्लेटलेट्स क्लॉटिंग नहीं कर पाती है, डज नॉट क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये ब्लड की क्लोटिंग नहीं कर पाती है प्लेटलेट्स हेमोफीलिया डिजीज़ के अंदर। तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, तो उसका मतलब जहाँ पर इंजरी साइट है, इंजरी साइट है, उस इंजरी साइड से जो कंप्लीट ब्लड होता है वो जो ब्लड होता है वो कंप्लीट बाहर निकलता रहता है, ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि प्लेटलेट्स का वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, प्लेटलेट्स क्लोटिंग ऑफ द ब्लड, प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड की क्लोटिंग करती है। अब यहाँ से ये अगर हेमोफीलिया डिजीज़ है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स उस ब्लड की क्लोटिंग नहीं कर पाती, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकती ब्लीड होने से, तो उस कंडीशंस में कंप्लीट ब्लड होता है वो बॉडी से बाहर निकलता रहा, तो उस कंडीशंस में भी ब्लड की कमी आ जाती है, डेफिशिएंसी आ जाती है, तो उस कंडीशंस में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अपन और क्या कह सकते हैं, द पर्सन हु सफ़र फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, the person who suffer from sickle cell anemia disease from sickle cell anemia, सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ वो होती है जिसके अंदर ब्लड की कमी आ जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड, इट मीन्स एक तरह से ब्लड की कंप्लीटली डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसके अंदर अपन ये मान सकते हैं हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उससे ड्यूरेशंस के अंदर भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन से किया जाता है। सो
वी नो दैट देर आर बी ड्यूरिंग द इंजरी साइट, ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम में अपने को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। ड्यूरिंग द एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर ब्लड की ज़्यादा किसी भी एक्सीडेंट के टाइम में ब्लड की एक्सेसिव ब्लीडिंग हो चुकी है, ज़्यादा अगर बह चुका है तो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई पर्सन है वो हेमोफिलिया डिजीज से सफ़र कर रहा है जिसके अंदर प्लेटलेट उस ब्लड की क्लोटिंग नहीं कर पा रही है, जहाँ पर ब्लड इंजरी साइड से कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम में क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। ये हेमोफिलिया डिजीज़ के कारण होता है। या फिर जो पर्सन्स वो सिकल सेल एनीमिया से सफ़र्ड हो रहा, तो उस कंडीशंस के अंदर अभी अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करना पड़ता है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जिसके अंदर कोई भी ब्लड या फिर उसके ब्लड के कंपोनेंट्स को फर्स्ट पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। सबसे पहले 15 जून 1667 के अंदर डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डायंस ने इसको क्या किया था, ट्रांसफ्यूज़ किया जाता फ्रॉम द सिप 15 ईयर्स ओल्ड बॉय, सिप से एक 15 ईयर्स ओल्ड बॉयज़ के अंदर इसको ट्रांसफ़र किया जाता, लेकिन इसके बाद में इसको क्या कर दिया प्रोहिबिटेड कि एनिमल से किसी भी पर्सन्स के अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाएगा। और ड्यूरिंग द सर्जरी या फिर ड्यूरिंग द एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, या फिर पर्सन्स हेमोफिलिया डिजीज़, या कोई पर्सन्स है वो एनीमिया डिजीज़ से, सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ से सफ़र्ड, तो उस कंडीशंस के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के अंदर कोई प्रोसीजर्स होती है, ऐसी क्या प्रोसीजर्स होती है जिसको अपन ये कह सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो प्रोसीजर होती है उसके अंदर सबसे पहले आता है ब्लड का कलेक्शन। ट्रांसफ्यूजन्स की जो प्रोसीजर होती है उसके अंदर सबसे पहले आता है ब्लड कलेक्शन। ब्लड का क्या किया जाता है, कलेक्शंस करने के बाद में क्या किया जाता है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन। और ट्रांसफ्यूजन्स के बाद में क्या की जाती है, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस देखे जाती है, कुछ ऐसी सावधानियां बरती जाती है। तो पहला जो पॉइंट आता है ब्लड कलेक्शंस, फिर दूसरा क्या आता है, दूसरा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन। और थर्ड क्या आता है, उसके प्रिकॉशंस देखे जाते हैं। प्रिकॉशंस का मतलब होता है उसकी सावधानियां देखी जाती है। ट्रांसफ्यूजन्स के बाद में ऐसी क्या क्या कंडीशंस क्रिएट होती है। तो पहला देखते हैं अपन ब्लड कलेक्शंस। तो ब्लड कलेक्शंस के अंदर अगर अपन देखें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या किया जाता है, ब्लड का कलेक्शंस किया जाता है। तो जब भी डोनर के से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, जो कोई भी ब्लड डोनेट कर रहा है, तो उससे ब्लड का अगर कलेक्शंस किया जाता है तो सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशंस किया जाता है, मेडिकल उसका टेस्ट किया जाता है। इट मीन्स उसका एक तरह से ये देखा जाता है, तो देखा जाता है कि कहीं उसके अंदर कोई डिजीज़ कोज नहीं है, या उसके ऊपर कोई भी ऐसी फीवर या उसकी हार्ट बीट, जो भी है उसका मेडिकल टेस्ट उसका किया जाता है। बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, बिफोर द कलेक्शंस ऑफ द ब्लड, देयर आर बी मेडिकल एग्जामिनेशंस ऑफ द ब्लड डोनर। ब्लड जो डोनेट कर रहा है उसका क्या कर रहे हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन से करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या आता है, अब जैसे मान लो उसका एग्जामिनेशन कर लिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में, ब्लड कलेक्शंस के बाद में फिर क्या किया जाता है, ब्लड कलेक्ट द ब्लड इन द सर्टाइल पाउच। ब्लड जो निकालते हैं वहाँ से डोनर से, उसके ब्लड को क्या किया जाता है, एक सर्टाइल पाउच के अंदर क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। एक पाउच आता है सर्टाइल पाउच। सर्टाइल पाउच जो होता है उसके अंदर उस ब्लड का क्या किया जाता है, कलेक्शंस किया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। ऐसा पाउच आता है जिसके अंदर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर ब्लड कभी भी कोंगुलेंट नहीं होता है। इट मीन्स कभी भी ब्लड एक तरह से ख़राब नहीं होता, कोंगुलेंट नहीं होता उसका स्कंदन, इसका मतलब वो कभी भी डिपोजिट जमता नहीं है, तो उसका सर्टाइल किया जाता है। वो एक तरह से कोगुलेंट नहीं हो पाता है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पाउच होते हैं जिनके अंदर उसका क्या करते हैं, कलेक्शन से करते हैं। इस कंडीशंस के अंदर एक जब उसका कलेक्शंस किया जाता है तो उसके बॉडी टेम्परेचर या उसकी हार्ट बीट जो भी है उस टाइम में उस पर्सनस की क्या की जाती है, चेकआउट किया जाता है। और एक सूटेबल कैनुला लगा करके जहाँ से
उसका ब्लड का कलेक्शन करना, उस पर्सन्स के एक सूटेबल टाइप का कैनुला होता है जो उसके हैंड के इंट्रावेनस लगाते हैं, उससे सूटेबल कैनुला को लगाने के बाद में उसका क्या किया जाता है, कलेक्शन से उसको एक सर्टाइल पाउच के अंदर डाला जाता है। सर्टाइल पाउच जो होता है वो कैसा होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है ब्लड को खराब होने नहीं देता, इसमें उसके अंदर ब्लड स्कंदन नहीं हो पाता, वो जम नहीं हो पाता। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, एग्जामिनेशंस ऑफ द डोनर, ब्लड डोनर जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसका क्या किया जाता है, एग्जामिनेशंस किया जाता है बाय द डॉक्टर। एंड नाउ द कलेक्शंस ऑफ द ब्लड इन द सर्टाइल पाउच इन एंटी कोगुलेंट सर्टाइल पाउच, जो पाउच होता है जिसके अंदर ब्लड का कलेक्शंस किया जाता है। फिर क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करने के बाद में फिर इसका उसको कैप्ट करते हैं इन द फ्रीजिंग, कैप्ट इन द रेफ्रिजरेटर ऑफ द कलेक्टेड ब्लड। कलेक्टेड जो ब्लड होता है उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या किया जाता है, उसको कैप्ट किया जाता है, उसको रखा जाता है। इसका मतलब उसको एक मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर उसको प्रेस्यूट किया जाता है ताकि वहाँ पर वो ब्लड ख़राब ना हो। इसका मतलब लॉन्ग ड्यूरेबल वो आसानी इसको यूज़ ले सके, इसलिए उसको रेफ्रिजरेटर के अंदर उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो भी जितना भी टेम्परेचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग उससे पाउच को क्या किया जाता है, वहाँ पर कैप्ट किया जाता है। फिर वहाँ पर उसकी क्या करते हैं, एक तरह से टेस्टिंग करते हैं, उस ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं कि कहीं उस ब्लड ग्रुप के अंदर कोई ऐसी डिजीज़ कोजेज वाला ब्लड ग्रुप है नहीं है। कहीं उसकी HIV टेस्ट करते हैं। HIV टेस्ट वो होता है जो ह्यूमन इम्यूनोवायरस, तो HIV टेस्ट, हीमोफीलिया टेस्ट, हिपेटाइटिस B, हिपेटाइटिस C, ये कई टाइप के टेस्ट क्या किए जाते हैं, कई टाइप के जो होते हैं टेस्ट उनको कंडक्टेड किया जाता है, जहाँ कलेक्ट करने के बाद में फिर वहाँ से क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेटेड किया जाता है। कि जैसे मान लो ब्लड को कलेक्टेड कर लिया रेफ्रिजरेटर के अंदर, उसका टेस्ट कर लिया, और टेस्ट करने के बाद में फिर क्या करते हैं, उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, इट मीन्स RBC को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी पर्सन को RBC की रिक्वायरमेंट होती है तो RBC को सेपरेटेड कर लिया जाता है। प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट है तो प्लाज्मा को सेपरेटेड कर लिया जाता है। प्लेटलेट्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है प्लेटलेट्स को सेपरेटेड किया जाता है। तो वहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को क्या कर लिया जाता है, सेपरेटेड कर लिया जाता है, और उसके बाद भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है ब्लड कलेक्शंस के अंदर मैंने आपको पॉइंट बताए कि सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले डोनर ब्लड का एग्जामाइन किया जाता है, एक तरह से उसका टेस्ट किया जाता है, मेडिकल टेस्ट किया जाता है। और सेकेंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया उसका एग्जामाइन करने के बाद में उसका ब्लड का कलेक्शंस किया जाता है सर्टाइल एंटीकोगुलेंट पाउच के अंदर, और पाउच में कलेक्ट करने के बाद में इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो भी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है उसके ऊपर उसमें इसको कैप्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इस ब्लड ग्रुप का जो टेस्ट है, जितने भी डिजीज़ कोजिंग टेस्ट होते हैं वो उनके टेस्ट किए जाते हैं, RH फैक्टर, HIV टेस्ट, हिपेटाइटिस B, हिपेटाइटिस C, जो भी है वो टेस्ट किए जाते हैं, और उसके बाद में उनके कंपोनेंट्स को सेपरेटेड किया जाता है। जो भी कंपोनेंट्स ब्लड के चाहिए, किसी भी पर्सन को जैसे कंपोनेंट्स चाहिए उनको क्या किया जाता है, सेपरेटेड किया जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है ब्लड कलेक्शंस। इसके बाद में अपन देखते हैं ब्लड, नेक्स्ट फिर देखते हैं अपन ट्रांसफ्यूजन। बिफोर द ट्रांसफ्यूजन देयर आर द मैचिंग ऑफ द डोनर ब्लड ग्रुप। जैसे मान लो किसी भी पर्सन के अंदर इसका ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन से पहले अपन क्या करते हैं, ब्लड जो डोनर होता है और जो ब्लड रिसीवर होता है, जहाँ जो डोनर से वो रिसीव करता है, दोनों का ब्लड ग्रुप क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। किसके अंदर, ट्रांसफ्यूजन के अंदर मैच किया जाता है। इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए बी या ओ किस टाइप का ब्लड ग्रुप है। सो मैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ बिफोर द डोनेटिंग ऑफ द ब्लड इन द रिसीवर के अंदर ब्लड डोनेट करने से पहले उस डोनर और रिसीवर दोनों का ब्लड ग्रुप क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। उसके RH फैक्टर मैच किए जाते हैं, उसके ब्लड ग्रुप मैच किए जाते हैं, उसके एंटीजेंस क्या किए जाते हैं, मैच किए जाते हैं। दूसरी कंडीशंस ट्रांसफ्यूजन्स में क्या किया जाता है, बिफोर द ट्रांसफ्यूजन द ब्लड इज आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर बिफोर द 30 मिनट, कि ट्रांसफ्यूजन से पहले उसको 30 मिनट पहले उस रेफ्रिजरेटर से उस ब्लड को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूज इन द डोनर,
उससे डोनर के अंदर उस ब्लड का क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। किस मेथड से, इंट्रावेनस मेथड से, इंट्रावेनस मेथड। जो वेंस होती है या जिसको अपन कहते हैं इंट्रावेनस, जहाँ पर ये आर्टरीज और वेंस, जहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है वेंस के थ्रू, तो उस इंट्रावेनस के अंदर क्या किया जाता है, सूटेबल कैनुला के थ्रू, सूटेबल जो टाइप का जो कैनुला होता है, उस कैनुला से उसके इंट्रावेनस मेथड, उसके इंट्रावेनस के अंदर उस ब्लड का ट्रांसफ्यूजन से किया जाता है। और जब इसका ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उससे ब्लड जो डोनर होता है उसकी टेस्ट किए जाते हैं, उसकी हार्ट बीट या उसका साइनोसिस या उसकी जो बीपी है, वो सारे उसके क्या किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, या उसकी पेन देखा जाता है, या उसकी इलनेस देखी जाती है भी, उसकी बुखार देखी जाती है, जो भी वो सारी कंडीशंस हैं, कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज़ ना आ जाए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ट्रांसफ्यूजन्स के अंदर देखी जाती है। तो फिर बात करते हैं प्रिकॉशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसी ट्रांसफ्यूजन के अंदर प्रिकॉशन से पहले अपन ये देखते हैं कि ट्रांसफ्यूजन कितने टाइप का होता है। ट्रांसफ्यूजन्स, देयर आर बी 2 टाइप्स ऑफ द ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन 2 टाइप का होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है एलोजिनस और दूसरा होता है ऑटोजिनस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दो टाइप का होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये 2 टाइप का अपन मानते हैं। एक तो होता है एलोजिनस ट्रांसफ्यूजन, एक होता है ऑटोजिनस ट्रांसफ्यूजन। एलोजिनस ट्रांसफ्यूजन और ऑटोजिनस ट्रांसफ्यूजन के अंदर देखते हैं अपन। एलोजिनस ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है, जो खुद का जो ब्लड होता है, जैसे मान लो मैं अपना ब्लड किसी ब्लड बैंक के अंदर डोनेट कर दूं, तो डोनेट करने के बाद में उस ब्लड ग्रुप को किसी अनदर पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। इट मीन्स द ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस इन विच द ए पर्सनस ब्लड टू अनदर पर्सन, की एक पर्सन का ब्लड होता है वो किसी दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूजन से किए जाते हैं। दूसरा अगर अपन देखें तो ऑटोजिनस ट्रांसफ्यूजन। ऑटोजिनस ट्रांसफ्यूजन वो ट्रांसफ्यूजन होता है जिसके अंदर सेल्फ ब्लड ट्रांसफ्यूज इट सेल्फ। जैसे मान लो मैंने मेरा ब्लड क्या किया है, ब्लड बैंक के अंदर डोनेट कर दिया, और वही ब्लड मैं खुद में ट्रांसफ्यूजन्स करवाता हूँ, तो खुद का ब्लड खुद के अंदर अगर ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं उसको ऑटोजिनस, और एलोजिनस खुद का ब्लड अनदर पर्सन के अंदर अगर अपन ट्रांसफ्यूजन्स करवाते हैं उसको एलोजिनस ट्रांसफ्यूजन से कहते हैं। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 2 टाइप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कुछ ऐसी प्रिकॉशंस देखी जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, भाई ऐसी क्या क्या प्रिकॉशंस अपन मान सकते हैं, ऐसी क्या क्या सावधानी अपन बरत सकते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। तो अगर अपन देखें तो फर्स्ट ऑफ द मैचिंग ऑफ द ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है, डोनर और रिसीवर, इन दोनों के अंदर ए बी ओ और आर एच फैक्टर, इनकी क्या की जाती है, मैचिंग करते हैं कि डोनर और रिसीवर इन दोनों के अंदर क्या ब्लड ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, उनकी क्या की जाती है, मैचिंग की जाती है। तो ऐसे कुछ प्रिकॉशंस है इसके अंदर जो मैचिंग की जाती है। दूसरी प्रिकॉशंस है कि अगर डोनर है तो कहीं ना कहीं उसको कोई ऐसी कंप्लेसेंट नहीं आ रही हो, उसकी हार्ट बीट चेक की जाती है, उसकी फीवर चेक की जाती है, उसकी चिलनेस चेकआउट की जाती है, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसकी बीपी चेक की जाती है। तो ये सारा सिस्टम उसके अंदर है देखा जाता है अंडर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द डॉक्टर। डॉक्टर की सुपरविजन्स के अंदर इसको क्या किया जाता है, चेकआउट करते हैं इस डोनर और उस रिसीवर दोनों के, कि ऐसा कोई उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस ना हो पाए। तो ये एक प्रिकॉशंस करते हैं। और प्रिकॉशंस के अंदर कुछ ऐसे डिजीज़ का भी चेकआउट किया जाता है कि डोनर जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसके किसी भी टाइप की डिजीज़ ना हो, लाइक जैसे HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, या फिर अपन ये मान सकते हैं एनीमिया, या फिर अपन मान सकते हैं हेमोफीलिया,
तो ये STLV फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या करते हैं, इसकी सारी चेकआउट करते हैं, डोनर की चेकआउट करते कि कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शंस या फिर ऐसी कोई डिजीज़ ना हो, ब्लड के अंदर ऐसा कोई इन्फेक्शंस है ना हो, तो ये डोनर की और उससे रिसीवर के अंदर ये सारे चेकआउट किए जाते हैं। तो ये मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स बताया, जिसके अंदर ब्लड का कलेक्शंस आपको बता दिया कि ब्लड का कलेक्शंस पहले क्या करते हैं, कि किस प्रोसीजर से उसको कलेक्ट करते हैं, कहाँ इसको कलेक्ट करते हैं। सर्टाइल पाउच जो एंटीकोंगुलेंट पाउच होता है जिसके अंदर वो कभी ख़राब नहीं होता, उसके अंदर इसका कलेक्शंस करते हैं, फिर इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर कैप्ट करते हैं, फिर उसके अंदर कंपोनेंट सेपरेट करते हैं, फिर इसका ट्रांसफ्यूजन्स किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन्स किस तरीके से करता है, इंट्रावेनस तरीके से करता है, सूटेबल कैनुला से करवाया जाता है ट्रांसफ्यूजन्स। तो ट्रांसफ्यूजन्स में क्या क्या अपने को नोटिस करना चाहिए और फिर इसका प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए, उसकी कौन कौन से डिजीज़ का प्रिकॉशंस देखा जाता है, या फिर उसके ब्लड ग्रुप की मैचिंग देखी जाती है। तो ये एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर मैंने इसको डिस्कस करके बताया। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन्स में ये इम्पोर्टेंट है, ये कितने टाइप का होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एलोजेनस ट्रांसफ्यूजन और ऑटोजेनस। एलोजेनस ट्रांसफ्यूजन जिसके अंदर पर्सन्स का ब्लड अनदर पर्सन्स के अंदर ट्रांसफ्यूज किया जाता है, और ऑटोजेनस ट्रांसफ्यूजन्स द ट्रांसफ्यूजन इज द सेल्फ ब्लड ट्रांसफ्यूज इन इट सेल्फ, कि खुद का जो ब्लड होता है वो खुद के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं। ब्लड बैंक के अंदर डोनेट करने के बाद में खुद का ब्लड खुद के अंदर ट्रांसफ्यूजन से करवाया जाता है। ये ऑटोजेनस से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। तो ये मैंने आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के बारे में बताया। नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।